नंबर 6 है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक उत्तल लेंस। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो सुई है उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक बन रहा है और साथ में उल्टा बन रहा है, तो इन्वर्टेड बन रहा है, यहाँ पे रियल बन रहा है। ठीक है, और लेंस से जो भी प्रतिबिंब है उसके बीच की जो दूरी v है वो 50 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें इस प्रश्न में दिया क्या गया है, प्रतिबिंब की दूरी v जो है 50 सेंटीमीटर के बराबर, सुई वस्तु की है वो u है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। लेंस की क्षमता p वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है कि जो प्रतिबिंब है उसी साइज़ का बन रहा है जिस साइज़ का बिंब है। ठीक है, तो इसलिए आवर्धन जो है वो हमारा हो जाएगा HI/HO। ठीक है, जिसे हम V/U भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा -1 के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि -1 क्यों हो रहा है, तो आपको पता है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, इमेज जो है वो उल्टा बन रहा है, इसलिए ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस वैल्यू को सोल्व करते हैं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -u/v। ठीक है, -u/v जो है, अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखना चाहें कि u जो है इक्वल टू -v हो जाए, तो v की वैल्यू जो है यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो -50 सेंटीमीटर जो है हमारे पास u आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू आ गई है, वो है -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -50 सेंटीमीटर जो है u की वैल्यू आ गई है। अब हमने यहाँ पे निकाली है f की वैल्यू, हम इसे लेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। हमारे पास लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/v जो है आपके पास 50 था। ठीक है, 1/u जो है -50 था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/50 माइनस प्लस हो जाएगा 1/50। अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम जो है वो आ जाएगा 50। ठीक है, तो 50 से 50 को हम जब डिवाइड करते हैं, जो रिमेन्स बचता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इजीली जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाता है 2/50। ठीक है, तो 1/f जो है वो 2/50 हो जाता है, लेकिन जब हम f लिखते हैं ओनली तो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 50/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से जब हम 50 को डिवाइड करते हैं तो 25 आता है, तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर जो है f की वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास जो f है उसकी वैल्यू आ गई है 25 को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.25 मीटर। लेंस की क्षमता p जो है आपके पास, उसका फॉर्मूला होता है 1/f। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं f की, तो वो हो जाएगी 0.25। ठीक है, अब हम यहाँ पे मीटर साथ में ले रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा 100/25 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं 25 1 25 एंड 4 से हो जाएगा आपका 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 4m इनवर्स। m इनवर्स किसके बराबर होता है? डायोप्टर के बराबर। तो p जो है आपके पास प्लस का 4 डायोप्टर जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमने लेंस की क्षमता p की जो वैल्यू है वो निकालनी है, और हमारे पास फोकस दूरी जो है वो 2 मीटर दी गई है। अब आपको पता है बेटा कि अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो f है वो हो जाएगा -2 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास जो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है वो होता है p = 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे हम f की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे -2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो 1/2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है -0.5, और जो लेंस की क्षमता होती है उसको हम डायोप्टर में लेते हैं। ठीक है, तो P की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -0.5 डायोप्टर